आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि एसआईआर वोट काटने के लिए हो रहा है। विपक्षी पार्टियों को सावधान रहना चाहिए। हमारे नगर अध्यक्ष के नकली हस्ताक्षर और एक मुस्लिम का वोट काट दिया। यूपी में 4 करोड़ लोगों को कागज ढूंढने पड़ रहे हैं। एसआईआर वोट काटने के लिए हो रहा है और इससे सावधान रहना चाहिए सभी विपक्षी पार्टियों को। यूपी में जो हम लोगों ने फेस किया बीजेपी के हेड ऑफिस से और कोई अनरजिस्टर्ड संगी साथी लोग हैं, उनका कोई सॉफ्टवेयर है या उनके पास कोई एजेंसी है, वो बाकायदा फॉर्म 7 भर करके भेज रहे हैं। यूपी के बहुत सारे लोग पंजाब में होंगे जो यूपी छोड़ करके आए होंगे काम के लेकर के, उनका ये वोट काट देंगे। फॉर्म 7 हम लोगों ने पकड़ा। एक व्यक्ति जो अंगूठा मारता था उसके बीजेपी के लोगों ने दस्तखत कर दिए। अभी मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में पकड़ा और आज की खबर है वहां पर कि हमारे नगर अध्यक्ष के नकली साइन और एक मुस्लिम का वोट काट दिया। क्या आपको नहीं लगता इसमें तो जो वोट काटने की एक्सरसाइज हो रही है, होना ये चाहिए कि वोट कैसे जुड़े, सबके वोट कैसे बन जाएं। हम लोगों को याद है एनआरसी के समय पर बीजेपी के लोग अंदर ही अंदर ये मुस्कुराते थे और कहते थे कि अब मुस्लिम भाइयों के हम कागज देख लेंगे, उनके कागज ऐसे चेक करेंगे कि उन्हें हो सकता है हमें बाहर निकालना पड़े देश से। और सच्चाई तो ये है कि यूपी में 4 करोड़ लोगों को कागज ढूंढने पड़ रहे हैं और उसमें हिंदू हैं सब। बहुत से लोग हैं पंजाब के बस गए यूपी में जाके। आप देखिए हमारे यहाँ 37 विधानसभाएं हैं जहां सिख समाज की पॉपुलेशन है। 37 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज। और पूरा उत्तराखंड बॉर्डर पे सिख भाई हैं। यहां से बॉर्डर देखिए आप, हिमालय के फुटहोल पे आखिरी तक पूरा सिख समाज बैठा हुआ है। सबको कागज ढूंढना है और सबसे ज्यादा गरीब को कागज ढूंढना है। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में यूथ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर कहा कि एआई समिट दुनिया का समिट था। वहां 80 से 85 देशों के लोग आए थे। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहुत बड़ा समिट था। यूथ कांग्रेस के लोगों ने देश को बदनाम किया है। उन्होंने देश में गंदी राजनीति करने का काम किया है। उन्होंने जो यह प्रदर्शन किया है वह अच्छी बात नहीं है। ट्रेड डील से कई लोगों को रोजगार मिलेगा। अब तो जो मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, जो एआई है, एआई का समिट जो था वो वर्ल्ड का समिट था। 85 देश के लोग वहाँ आए थे, प्रेसिडेंट थे, प्रधानमंत्री थे। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये बहुत बड़ी एआई समिट था। और इनसे वो समिट में मतलब जो यूथ कांग्रेस जो नौजवान लोग हैं, उन्होंने देश को बदनाम किया है, देश में मतलब गंदी राजनीति करने का काम किया है। और राहुल गांधी जी ऐसा करते रहेंगे तो मुझे लगता है कांग्रेस को भविष्य नहीं है। तो अगर उनको प्रदर्शन करना है तो और जगह पर कर ही रहे थे, वहाँ का करना चाहिए था। वहाँ आकर मतलब अपने देश की बेइज्जती करना ठीक नहीं था और लोग उनके ऊपर थू थू कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बात उन्होंने जो प्रदर्शन किया है अच्छी बात नहीं है। और अपना ये जो डील है उससे 45 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ होने वाली है। लाखों लोगों को रोजगार मिलने वाला है। किसानों की जो भी वस्तु है उनको 0 मतलब टैरिफ है। तो ये डील बहुत अच्छा है। ऐसे डील होने से ही मतलब व्यापार बढ़ता है, उसमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। तो इसीलिए उसका विरोध करना ये बचपना है। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा राजनीति कर रही है और ये आए कि समिट में जो भी कुछ हुआ है उससे कांग्रेस पार्टी की बहुत सारी बदनामी हो चुकी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में किसानों के लिए काम किए जा रहे हैं। इसी भाव के आधार पर हमने किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है। इसी योजना की सफलता के आधार पर पूरे देश में मध्य प्रदेश सरकार के इस निर्णय को सराहा गया है। सफलता के साथ इस योजना पर केस स्टडी करके कई राज्य इस योजना को समझने के लिए हमारे राज्य में आए हैं। इसके तहत किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि ऊर्जादाता भी बने हैं। हम इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। 2026 में किसानों के लिए लगातार कई सारी घोषणाएं भी कर रही है और काम भी कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश में किसानों के लिए काम किए जा रहे हैं, उनकी उसी भाव के आधार पर किसान कल्याण वर्ष हमने घोषित किया है। और जैसा कि सबको ज्ञात है, बीते समय हमने सोयाबीन के ऊपर
लगभग 1,500 करोड़ से ऊपर की धनराशि भावांतर के माध्यम से किसानों के खाते में डीबीटी से डाली थी। इसके आधार पर हमारी मन की भाव किसान अपनी फसल को मंडी में बेचने आए, मंडी जीवंत हो, मंडी में व्यापार व्यवसाय बढ़े, सामान्य प्रकार से काम चले, उसी योजना के सफलता के आधार पर पूरे देश में मध्य प्रदेश सरकार के इस निर्णय को सराहा गया है और सफलता के साथ इस योजना पे केस स्टडी करके कई राज्यों ने इस योजना को समझने के लिए हमारे राज्य में भी आए और अधिकारियों के साथ दिल्ली में भी इस योजना के ऊपर प्रेजेंटेशन हुआ है। मैं माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से जब किसान कल्याण वर्ष की हमने ये घोषणा की तो इसमें केवल किसान अन्नदाता नहीं, आगे जाके ऊर्जादाता भी बने, उद्यमी भी बने और समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश के इस बड़े सपने को पूरा करें। इस दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मध्य प्रदेश के अंदर देश का खाद्य भंडार बनाने के लिए वैश्विक एग्रो एक्सपर्ट के रूप में मध्य प्रदेश को जाना जाए, इस पे हम काम कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में जब हमने भावांतर योजना सोयाबीन में सफलता के साथ लागू की, ऐसे में आज वर्तमान के समय में इस फसल के साथ हमारी सरसों के रकबों में पूर्व की तुलना में, क्योंकि सिंचाई का रकबा हमारा बड़ा है, एरीगेटेड एरिया नदी जोड़ो अभियान से लेकर नर्मदा के नदी के साथ साथ बिजली की उपलब्धता और पानी की उपलब्धता होने के कारण से वर्तमान में एग्रीकल्चर का सिंचाई रकबा 28% बढ़ा है सरसों को लेकर के, और द्वितीय अग्रिम अनुमान के अनुसार लगभग 15.71 मैट्रिक टन का इसमें वृद्धि हो रही है। हम इस तरह से इस सरसों के उत्पादन को भी प्रोत्साहन देने की नीति पे काम कर रहे हैं। यही कारण है कि वर्तमान में अभी सरसों के भाव 5500 से लेकर के 6000 तक है, कई बार इसके रेट और गिर जाते हैं। ऐसे में हमारी माननीय मोदी जी के माध्यम से भारत सरकार की MSP 6200 रुपये प्रति क्विंटल की, और इस आधार पर हमारे किसानों को उनकी MSP का दाम मिलना ही चाहिए, इसलिए हम काम कर रहे हैं। इसलिए उनकी उपज के उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रावधान और पात्रता के अनुसार भावांतर योजना के बलबूते पर हम पंजीयन करना प्रारंभ कर रहे हैं और FAQ के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को मिले, इसलिए हमने इस योजना पर काम करना प्रारंभ किया और इसी आधार पर आगे जाकर के ये तिलहन का रकबा भी हमारे प्रदेश में बढ़े, इस पर हम काम कर रहे हैं। जब आज राज्य की औसत उत्पादकता की तरफ देखें तो हमने उसकी पात्रता अनुसार उसके भुगतान की सारी योजना बनाई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने सोयाबीन के समान जब इधर सरसों पे आगे बढ़ रहे हैं तो ये उसी प्रकार से एक बड़ी धनराशि देने के लिए भी हम किसान को तत्पर है, ताकि किसान की हर हालत में MSP पे उसकी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान पर कहा कि हो सकता है कि ममता बनर्जी ने मणिशंकर अय्यर को राज्यसभा का सदस्य बनाने का प्रलोभन दिखाया होगा कि आप मेरा पक्ष रखते हुए पैरवी करते रहो। उनके बेकार की बातों का जवाब देना उन्होंने कहा कि मैं जरूरी नहीं समझता। ये हो सकता ममता बनर्जी उनको राज्यसभा के मेंबर होने की कोई मतलब प्रलोभन दिखाए होंगे कि भाई राज्यसभा के मेंबर बना देंगे, आप मेरी पक्ष रखते हुए आप पैरवी करते रहो। नहीं तो बेकार आदमी की बेकार बातें पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ते, कोई जवाब देने की मैं इसको मुनासिब नहीं समझता। नेता राबड़ी देवी ने पटना कानून व्यवस्था पर कहा है कि आए दिन यहाँ दुष्कर्म हो रहे हैं, हत्या हो रहे हैं, बिहार में ये लगातार चल रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, ये सवाल आपको सत्ता पक्ष से पूछना चाहिए, उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि जंगल राज में इस तरह का नहीं होता था, राम राज में इस तरह का हो रहा है। आए दिन हो रहा है बिहार में, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है बिहार में। यही तो सवाल पूछना चाहिए सत्ता पक्ष के लोग से, पूछना इस पता रोकने का कोई सुझाव नहीं है सरकार के। मैडम कल भी पटना में लोग मर गए, गोली रोज हो रहा था, डेली हो रहा है। 2 लोगों को हत्या कर दी जाती है भाइयों की। अरे बार बार जंगल राज की बात की जा रही है, अभी क्या है? इस तरह का नहीं होता था, आप लोग भी जानते हैं। जंगल राज में इस तरह का नहीं होता है, राम राज में इस तरह का होता है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आप सभी ने देखा कि विश्व AI शिखर सम्मेलन में जहां भारत की बुद्धिमत्ता
तकनीकी कुशलता और हमारी युवा शक्ति की श्रेष्ठता का एक बड़ा उच्च कोटि का प्रदर्शन हुआ, तो वहीं कांग्रेस की निम्नता और नग्नता का बहुत कुटिलतापूर्ण प्रदर्शन देखने को मिला। अभी तक पूरा देश इस विषय को लेकर न केवल क्षुब्ध है बल्कि आक्रोशित भी है। उन्होंने कहा कि और अब कांग्रेस पार्टी के गठबंधन सहयोगियों की तरफ से भी इस विषय को लेकर आपत्ति की गई। यही नहीं, अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्वर उठना शुरू हुआ है कि इस ढंग के अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में गरिमापूर्ण आचरण की अपेक्षा होती है, उसमें इस ढंग का हल्का, छिछोरा और नग्नता का आचरण करना निहायत ही निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी को यह समझना चाहिए कि वो जिस विचारों के हिसाब से चल रहे हैं, जनता तो उनको नकार रही ही है और गठबंधन सहयोगी भी नकार रहे हैं। अब उनके पार्टी के अंदर के वरिष्ठ और पुराने नेता भी अब नकार रहे हैं और जनता पूरे तरीके से धिक्कार रही है। मित्रों, आप सभी ने देखा कि विश्व एआई शिखर सम्मेलन में जहां भारत की बुद्धिमत्ता, तकनीकी कुशलता और हमारी युवा शक्ति की श्रेष्ठता का एक बड़ा उच्च कोटि का प्रदर्शन हुआ, तो वहीं कांग्रेस की निम्नता और नग्नता का बहुत कुटिलतापूर्ण प्रदर्शन देखने को मिला। अभी तक पूरा देश इस विषय को लेकर न सिर्फ क्षुब्ध है बल्कि आक्रोशित भी है। और अब कांग्रेस पार्टी के गठबंधन सहयोगियों की तरफ से भी इस विषय को लेकर आपत्ति की गई। श्री अखिलेश यादव जी का वक्तव्य आपने देखा होगा। अब कांग्रेस पार्टी के अंदर से भी यह स्वर उठना शुरू हुआ है कि इस ढंग के अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में एक गरिमापूर्ण आचरण की अपेक्षा होती है, उसमें इस ढंग का हल्का, छिछोरा और नग्नता का आचरण करना निहायत निंदनीय है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रही और पूर्व केंद्रीय मंत्री मार्गरेट अल्वा जी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के दौरान एक जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिए और उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के दौरान गरिमा और अनुशासन को बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को अब यह समझना चाहिए कि वो जिस प्रकार के विचारों के हिसाब से चल रहे हैं, जनता तो उनको नकार रही ही है, गठबंधन सहयोगी तो नकार रहे ही हैं। अब उनके पार्टी के अंदर के वरिष्ठ और पुराने नेता भी अब उन्हें नकार रहे हैं और जनता पूरी तरीके से धिक्कार रही है। वैसे भारत की हर श्रेष्ठता को लेट डाउन करना, उसको धूमिल करने का प्रयास करना कांग्रेस का एक सहज, स्वाभाविक, योजनाबद्ध। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है कि हम समय समय पर जनता से मिलते हैं। यह सरकार चाहती है कि हम ही धर्माचारी हैं और सरकार हो। देश में 4 शंकराचार्य हैं जो सनातन धर्म की रक्षा करते आए हैं। अब इन्होंने उन पर प्रहार करना शुरू कर दिया है। सीधे सीधे योगी सरकार पर उन्होंने हमला किया है। उन्होंने कहा है कि सच्चाई कभी समाप्त नहीं होती बल्कि वह सदा बनी रहती है। गौ हत्या की बंदी की आवाज़ उठी और हम इस आवाज़ को और बुलंद करते रहेंगे। ये लोग जनता का ध्यान दूसरी ओर ले जाना चाहते हैं। देश की जनता चाहती है कि गौ हत्या की रक्षा हो और चारों पीठ के शंकराचार्यों से मिलकर हम गौ माता की रक्षा का यह आंदोलन चला रहे हैं। जिन छात्रों की बात हो रही है वे हमारे गुरुकुल के हैं ही नहीं। हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। हम लोग तो मठ में है ही हैं, समय समय पर जनता से मिलते ही हैं। अगर वो लोग आएंगे तो जरूर उनसे मिलेंगे हम। हाँ। लेकिन ये जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, लगातार देखा गया है कि ऐसा षड्यंत्र, पहले तो ऐसी घटनाएं नहीं हुई। जब आपने कई सारी चीजें हुई, कुंभ हुई, गौ माता के लिए आपने बोला, तभी ऐसी बात आ गई अचानक से। अभी तो आप लोग देख ही रहे हैं, इसमें हमको क्या कहना है। जो सच्चाई है वो ये है कि ये जो सरकार इस समय है ये चाहती है कि हम ही धर्माचारी हों, हम ही सरकार हों। दूसरे जो गुरु हैं उन सबको या तो अपना अनुगत बना लिया जाए, जी हजूर बना लिया जाए, और या तो फिर उनको मान मर्दन करके समाप्त कर दिया जाए। तो बहुत सारे धर्म गुरुओं को उन्होंने अपना पालतू बना लिया है। कोशिश कर ली है कि अब वो उनकी यहाँ मिला रहे हैं, चाहे वो गलत करें चाहे सही करें। अब ये शंकराचार्य जी का पद है। 4 शंकराचार्य देश में है जो सनातन धर्म की रक्षा सदा से करते चले आए हैं। उन पे प्रहार
हमारे माध्यम से उन्होंने शुरू कर दिया है कि या तो हमारे वश में हो जाइए और नहीं तो आपको किसी भी तरह से कुछ भी करके बर्बाद कर देंगे। लेकिन उनको पता नहीं है कि जो सच्चाई है वो समाप्त नहीं होती है, वो तो सदा बनी रहती है। जो झूठ है, फरेब है, जो धोखा है, वो आता है और जाता है। सच्चाई जहाँ की तहाँ है। इसीलिए 2500 साल से शंकराचार्य जी जहाँ के तहाँ हैं, कितने आए कितने चले गए। तो इसलिए जो सच्चाई का रास्ता है, सनातन धर्म का रास्ता है, उस रास्ते को हम लोग बताते रहेंगे। और गौ माता की हत्या की जो बंदी की आवाज उठी है, इसको हम लोग और बुलंद करते रहेंगे। ये चाहते हैं कि जनता का ध्यान दूसरी तरफ ले जाएं, गाय माता की तरफ से ध्यान हटा लें और गौ हत्यारों से जो चंदा हम लंबा ले रहे हैं उसको लेते रहें। तो ये कैसे हो सकता है? गौ माता की रक्षा तो करनी ही है। देश की जनता चाहती है कि गौ माता की रक्षा हो, तो करनी पड़ेगी, कोई भी सरकार हो। इसको लेकर क्या और भी पीठ के शंकराचार्य महाराज जी लोग? बात यह है कि सभी पीठों के शंकराचार्यों से हम लोगों का निरंतर संपर्क रहता है और हर पीठ के शंकराचार्य मिलकर के, चारों पीठों के शंकराचार्य मिलकर के गौ माता की रक्षा का ये आंदोलन चला रहे हैं। गोपाल मणि जी नाम के जो गौ भक्त हैं, वो चारों शंकराचार्यों के पास गए थे और चारों शंकराचार्यों के पास जाकर के चारों का आशीर्वाद, आदेश पत्र लेकर के आए थे, तब जाकर के आंदोलन चल रहा है। तो इसलिए ये चारों शंकराचार्यों से सम्मत आंदोलन है और गौ माता की रक्षा के लिए देश की एक एक जनता का आंदोलन है। जिनसे गवाही दिलाया गया क्या वो तो यहाँ के छात्र रहे हैं कि नहीं है, ये भी ऐसा है कि जिन छात्रों के बारे में बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि ये छात्र हैं, तो वो हमारे यहाँ के तो है नहीं। हमारे गुरुकुल में ना तो उनका कभी पंजीकरण हुआ, ना तो कभी प्रवेश लिया, ना तो आए, ना तो पढ़ा, ना तो लिखा। तो वो जो मार्कशीट जमा की गई है कोर्ट में, उससे पता चला कि वो हरदोई के हैं। क्योंकि जो इन्होंने शिकायत पत्र दिया है, शिकायत पत्र में भी इन्होंने मूल पता नहीं दिया है। प्रयाग त्रिवेणी क्षेत्र में सेक्टर नंबर 6 का, हाँ, ऐसा दिया है। तो हम लोगों को पता ही नहीं था कि कौन बच्चे हैं। अभी मार्कशीट जमा करने के बाद से पता चला कि हरदोई जिले में कोई विद्यालय है, वहाँ के ये छात्र हैं। तो वहाँ के बच्चे हैं, हमारे से इनका क्या लेना देना है? जब हमारे यहाँ ना आए, न गए, न पढ़े, न लिखे, तो हम लोगों से उनका क्या लेना देना है? महाराज जी, कोई आपकी तरफ से कोई एक्शन या कोई कोर्ट गए हैं स्टे लेने के लिए आपके तरफ? ऐसा है कि वकीलों के प्रस्ताव हमारे पास आए थे कि हम इसमें कानूनी मदद आपकी करना चाहते हैं बिना किसी शुल्क के। तो हमने उनमें से कुछ वकीलों को नियुक्त कर दिया कि ठीक है, आप लोग इसको देखिए। वो लोग देख रहे हैं। हमने उनसे कहा कि हमको बार बार इसमें मत बताइएगा, क्योंकि हम इसमें ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं। हम अपना जो मूल लक्ष्य है, जैसे हमारे मठ के जो हमारे परंपरागत कार्य हैं और साथ साथ में गौ माता की रक्षा का, इसी में हम ज्यादा अपना समय देना चाहेंगे। तो उन लोगों ने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, हम लोग जो उचित होगा करेंगे। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर नगर निगम चुनाव में मतदान किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी है तो हम हैं और भाजपा नहीं तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं। बैलेट में 750 वोट हैं और बड़े बुजुर्ग, महिलाएं और बीमार लोग 1-2 घंटों से लाइन में खड़े हैं। चुनाव को लेकर उनका उत्साह खत्म नहीं है। इसका कारण है कि उन्हें लगता है कि ईवीएम से लोग बीजेपी को वोट देते हैं, तो वोट बैलेट से कराया जाए। ये वोट बैलेट की भी उन्होंने चर्चा की। यह चुनाव आयोग, उन्होंने कहा कि यह चुनाव आयोग झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का है, यह हमारा नहीं है। जब 48 नगर निकायों में बीजेपी भारी बहुमत से जीतेगी तो चुनाव आयोग के खिलाफ इनका बोलना बंद हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का जो आदेश है, भारतीय जनता पार्टी है तो हम, बीजेपी नहीं है तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं। मुझे अपने बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं। हमारे नेता है, भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी है। बैलेट को लेकर आपकी आपत्ति? बैलेट में आप देखिए ना, 750 वोट है, केवल 40 वोट पड़ा है। 10 बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, महिला हैं, बीमार हैं, वो 1.5 घंटे 2 घंटे लाइन में खड़े हैं। उनका जो उत्साह है चुनाव के लिए, वो तो खत्म हो रहा है ना जी। और इसके पीछे रीजन यही है कि उनको लगता है कि ईवीएम से लोग मोदी जी को वोट देते हैं, भाजपा को वोट देते हैं, बैलेट से कराओ। बैलेट से अभी चुनाव होगा 48 नगर निकाय का, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। शायद इसके बाद बैलेट, ईवीएम, चुनाव आयोग सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये चुनाव आयोग तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का है, कांग्रेस का है जी। ये चुनाव आयोग तो हमारा नहीं है। और जब 48 के 48 नगर निकाय में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी, तो शायद मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो है उनका बोलना बंद हो जाएगा, राहुल गांधी जी का, और ईवीएम के खिलाफ बोलना बंद हो जाएगा। ये जो लोकतंत्र को सोरोस के कारण ये जो तोड़ना चाहते हैं, भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, शायद उस साजिश का एक खुलासा जो है इस चुनाव से हो जाएगा और उसके बाद राहुल गांधी जी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। शाहजाद पूनावाला ने कहा है कि एआई समिट में जो कृत्य किया गया उसे कांग्रेस के कुछ लोगों ने भी नकारा है। देश विरोध में उतरना राहुल गांधी की फितरत बन चुकी है।
राहुल गांधी और लश्कर राहुल का जो टॉपलेस, ब्रेनलेस, कैरेक्टरलेस, टेस्टलेस कृत्य था एआई समिट में, उसका विरोध न केवल उनके एलाई पार्टनर्स ने किया, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, उद्धव सेना एक्सेट्रा एक्सेट्रा, परंतु अब कांग्रेस में भी एक धड़ा राहुल गांधी के इस प्रकार के कृत्य के खिलाफ है। और मार्गरेट आल्वा जी, जो वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट रही है इंडिया अलायंस की, वो कहती है कि डिग्निटी, डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। इसका मतलब साफ है कि राहुल गांधी का जो एआई है, एंटी इंडिया एजेंडा, देश विरोध में उतरना मोदी विरोध करते करते, इसको कांग्रेस के भी कुछ लोग नकारते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भी राहुल ने यही किया तो शशि थरूर जी ने नकारा उनको। वैक्सीन के विषय में भी इन लोगों ने झूठ फैलाया, तब भी कुछ कांग्रेसी बोल पड़े थे। हमने देखा यूपीआई का भी मजाक ये लोग उड़ाते थे, आज यूपीआई में भारत कहां है। तो देश विरोध में उतरना ये राहुल गांधी की फितरत बन चुकी है। बहुत जल्द कांग्रेस अब शर्टलेस के बाद एलाईलेस तो हो चुकी है, वोटरलेस भी हो सकती है। इसलिए मार्गरेट आल्वा जैसे नेता भी उनको, राहुल गांधी और लश्कर राहुल का जो टॉपलेस, ब्रेनलेस, कैरेक्टरलेस, टेस्टलेस कृत्य था एआई समिट में, उसका विरोध न केवल उनके एलाई पार्टनर्स ने किया, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, उद्धव सेना एक्सेट्रा एक्सेट्रा, परंतु अब कांग्रेस में भी एक धड़ा राहुल गांधी के इस प्रकार के कृत्य के खिलाफ है। और मार्गरेट आल्वा जी, जो वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट रही है इंडिया अलायंस की, वो कहती है कि डिग्निटी, डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। इसका मतलब साफ है कि राहुल गांधी का जो एआई है, एंटी इंडिया एजेंडा, देश विरोध में उतरना मोदी विरोध करते करते, इसको कांग्रेस के भी कुछ लोग नकारते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भी राहुल ने यही किया तो शशि थरूर जी ने नकारा उनको। वैक्सीन के विषय में भी इन लोगों ने झूठ फैलाया, तब भी कुछ कांग्रेसी बोल पड़े थे। हमने देखा यूपीआई का भी मजाक ये लोग उड़ाते थे, आज यूपीआई में भारत कहां है। तो देश विरोध में उतरना ये राहुल गांधी की फितरत बन चुकी है। बहुत जल्द कांग्रेस अब शर्टलेस के बाद एलाईलेस तो हो चुकी है, वोटरलेस भी हो सकती है। इसलिए मार्गरेट आल्वा जैसे नेता भी उनको, राहुल गांधी और लश्कर राहुल का जो टॉपलेस, ब्रेनलेस। सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि दिल्ली में एक डेवलपमेंट समिट रखा गया था। बिहार के जितने लोग दिल्ली और उसके आसपास रहते हैं, ऐसे हजारों लोगों के साथ एक वार्ता चली कि बिहार में माहौल अच्छा है और बिहार में लोगों को निवेश करना चाहिए। पूरे देश में बिहार के प्रति एक अच्छा माहौल बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसका फायदा आने वाले समय में बिहार को मिलेगा। दिल्ली में एक डेवलपमेंट समिट रखा गया था। बिहार के जितने लोग दिल्ली और उसके आसपास रहते हैं, वैसे हजारों लोगों के साथ में एक वार्ता चली और बातचीत में तालकटोरा स्टेडियम में कि बिहार में माहौल अच्छा है और बिहार के अंदर जो है सभी लोगों को आकर के अपना निवेश करना चाहिए, उद्योग लगाना चाहिए, और उस पर खुल करके काफ़ी बातें हुई और एक बिहार के प्रति अच्छा माहौल पूरे देश के अंदर बनता जा रहा है। तो इसका फायदा आने वाले समय में बिहार को मिलेगा। सर, सोनपुर में साउथ एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, कैबिनेट में इसका। हाँ, अभी सोनपुर में सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा। देश के 3, 4, 5 एयरपोर्ट में एक एयरपोर्ट वो भी होगा और उसके साथ साथ वहाँ पर जो है आईटी हब, आईटी सेक्टर, साइबर सिटी, आईटी सिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, और वो पूरा एक हब बनाया जाएगा जिससे कि बिहार के जो हमारे युवा को बाहर जाना पड़ता है वो यहाँ पर जो है रह करके और टेक्नोलॉजी में बिहार को आगे बढ़ाएं। इस बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।